नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर एक बार विस्तार से नजर डालते हैं। संभल में हिंसा की बरसी पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। अयोध्या में कल होगा ध्वजारोहण, प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले सुरक्षा का रिहर्सल। बढ़ौत और पश्चिमी यूपी को रेलवे की बड़ी सौगात, आज मिलेगी नई मेमू ट्रेन। माघ मेला की तैयारियों ने पकड़ा जोर, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बीएचयू दीक्षांत समारोह का बिगुल बजा, आज से बटेंगे उत्तरीय और साफा। गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर बना, हवा गंभीर श्रेणी में। यूपी बोर्ड 2026 की डेट शीट जारी, 18 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं। गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर, नई दरों पर भुगतान शुरू। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा बढ़ी, स्पीड कैमरों की संख्या दुगनी हुई। गंगा एक्सप्रेसवे का काम 90% पूरा, दिसंबर में होगा उद्घाटन। जयपुर एयरपोर्ट को मिला एविएशन लाइसेंस, दिसंबर से शुरू होगी उड़ानें। पश्चिमी यूपी में कोहरे का कहर, 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी। प्रदूषण पर योगी सरकार का हंटर डीजल ऑटो बैन, दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यूपी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। आज से नोएडा, गाजियाबाद और पश्चिमी यूपी के एनसीआर वाले जिलों में डीजल ऑटो पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही जगह जगह एंटी स्मोक गन तैनात की गई है। प्रशासन ने साफ कहा है कि अगर कोई नियम तोड़ता पाया गया तो गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षा भर्ती शुरू, बेरोजगार युवाओं के लिए आज की सबसे बड़ी खुशखबरी। उत्तर प्रदेश के जूनियर एडेड हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज 24 नवंबर से शुरू हो गई है। योग्य उम्मीदवार विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चयन सूची 23 दिसंबर को जारी होगी। ये उन हजारों युवाओं के लिए राहत की खबर है जो लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव का आगाज, राजधानी लखनऊ में आज से गीता प्रेरणा उत्सव की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा है कि भारत ने ही दुनिया को जियो और जीने दो का संदेश दिया है। उन्होंने युवाओं से गीता के कर्म योग को अपने जीवन में उतारने की अपील की है और यह उत्सव अगले 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें देश विदेश से विद्वान शामिल हो रहे हैं। कानपुर को मिलेगी रिवर फ्रंट की सौगात, कानपुर वासियों के लिए अच्छी खबर है। गंगा नदी के किनारे बीआईपी रोड के समांतर एक नया रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। ये रिवर फ्रंट शुक्लागंज को अटल घाट से जोड़ेगा। इसके लिए नया प्लान तैयार कर लिया गया है और जल्द ही काम शुरू होगा। इससे न सिर्फ पर्यटन बढ़ेगा बल्कि शहर को जाम से भी मुक्ति मिलेगी। शाहजहांपुर में गूंजी शहनाइयां, 178 जोड़े बंधे बंधन में। शाहजहांपुर में आज खुशियों का माहौल रहा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 178 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उन्हें भाग्यशाली बताया। सरकार की तरफ से नवविवाहितों को गृहस्थी का सामान और आर्थिक सहायता भी दी गई है। सरकारी जमीनों का नक्शा अब ऑनलाइन, यूपी के गांवों में जमीन विवाद खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। अब गांव की सरकारी जमीनें और आबादी का नक्शा ऑनलाइन देखा जा सकेगा। आज से इस डिजिटल सेवा का विस्तार किया गया है। आप घर बैठे अपने खेत और घर का नक्शा देख सकेंगे। इससे पटवारी और तहसीलों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। यूपी में ठंड ने पकड़ी रफ्तार, कोहरे की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में ठंड ने अब अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। मौसम विभाग ने बताया कि आज सुबह दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी में हल्का कोहरा छाया रहेगा। आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा। एनसीआर में प्रदूषण का कहर, हापुड़ और गाजियाबाद की स्थिति गंभीर। दिल्ली एनसीआर से सटे यूपी के जिलों की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित और देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, जहां AQI 420 दर्ज किया गया है। वहीं गाजियाबाद देश में सबसे ऊपर है, जहां AQI 437 खतरनाक स्तर पर है। इसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। प्रशासन अब सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। अभिभावकों के लिए बड़ी खुशखबरी, खाते में आएंगे 1200 रुपए। महंगाई के इस दौर में अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। योगी सरकार जल्द ही परिषदीय स्कूल में पढ़ने वाले 70 लाख बच्चों के अभिभावकों के बैंक में 1200 रुपए भेजने वाली है। ये पैसा बच्चों के ड्रेस, स्वेटर, जूते, मोजे और स्कूल बैग के लिए दिया जाएगा। सरकार ने DBT के जरिए सत्यापन का काम लगभग पूरा कर लिया है। जिन खातों में आधार लिंक न होने से दिक्कत थी, उन्हें शिक्षकों ने घर घर जाकर ठीक कराया है। 1 हफ्ते के अंदर ये राशि खातों में पहुँच जाएगी। अखिलेश यादव की चुनाव आयोग से मांग, SIR का समय बढ़ाएं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से मांग की है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण SIR की समय की सीमा 3 महीने के लिए बढ़ा दी जाए। अखिलेश ने कहा है कि यूपी बहुत बड़ा राज्य है और अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है, इसलिए कई लोग अपना वोट नहीं बनवा पा रहे हैं। 2026 में यूपी के 58 बड़े अधिकारी होंगे रिटायर, लिस्ट जारी। नियुक्ति विभाग ने 2026 में रिटायर होने वाले IAS और PCS अधिकारियों की सूची जारी कर दी है। अगले साल यूपी कैडर के 32 IAS और 26 PCS अधिकारी रिटायर होंगे।